अगर आपके ऊपर नज़र दोष है, नज़र बाधा है, आपके परिवार के ऊपर, घर के किसी सदस्य के ऊपर अथवा घर के ऊपर, तो आप क्या करें कि नमक ले लीजिए मुट्ठी में, 7 बार माथे से उतार लीजिए। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, 15 दिसंबर 2024 रविवार का जो दिन है वह अत्यंत मंगलकारी और सभी प्रकार के मनोकामना को पूर्ण करने वाला दिन है। इसी दिन धनु संक्रांति है, इसी दिन पूर्णिमा है। इसकी बहुत महिमा हमारे धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में बताया गया है। शास्त्र कहता है कि मार्गशीर्ष मास हो, पूर्णिमा तिथि हो और मृगशिरा नक्षत्र हो। इस दिन इस तिथि पर अगर कोई लवण यानी नमक का दान करता है तो उससे हजारों लाखों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, इसकी अत्यंत महिमा है, ये शास्त्र प्रमाणिक बात है। मार्गशीर्ष मासे पौर्णिमायाम तिथौ मृगशिरा नक्षत्रे, यदि कोई लवण यानी नमक का दान करे, सभी प्रकार की बाधा, सभी प्रकार के आदि व्याधि उपाधि, ग्रह पीड़ा, शत्रु पीड़ा, दरिद्रता, जीवन की अशांति, सभी कुछ दूर हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है भक्तों, नमक दान करने की महिमा है। दान करने का जो समय है वह 15 दिसंबर 2024 रविवार को प्रातः काल से लेकर के दोपहर 12:33 तक है। इस समय विशेष में आपको नमक का दान करना है। सेंधा नमक हो, काला नमक हो, कोई भी नमक हो, आप नमक का दान करें। भक्तों, बहुत प्रकार के नमक आ रहे हैं, परंतु उसमें सेंधा नमक का दान करें, उसकी महिमा है। अगर आपको दान करना है तो जो साबुत नमक यानी गोटे वाला नमक आता है उसका दान करें, पीसे हुए नमक से ज़्यादा उसकी महिमा है। काला नमक भी दान कर सकते हैं। भक्तों, शास्त्र में बताया गया है कि नमक जो है वह नकारात्मक प्रभावों को दूर करता है। अगर आपके ऊपर नज़र दोष है, नज़र बाधा है, आपके परिवार के ऊपर, घर के किसी सदस्य के ऊपर अथवा घर के ऊपर, तो आप क्या करें कि नमक ले लीजिए मुट्ठी में, 7 बार माथे से उतार लीजिए और उसको जला दीजिए अथवा कोई गंदे नाले में डाल दीजिए, चाहे नदी प्रवाहित कर दीजिए। इससे आपके नकारात्मक प्रभाव दूर होंगे। जो भी कोई नज़र दोष, टोना टोटका होगा, अगर सामान्य होगा तो इस प्रयोग से निकल जाएगा। नमक का पोछा करना चाहिए। शनिवार के शनिवार अपने घर में नमक डाल करके पोछा लगाना चाहिए। इससे भी वास्तु दोष के कुछ प्रभाव यानी मामूली से कुछ प्रभाव कम होते हैं। नकारात्मक प्रभावों से हमें रक्षण प्राप्त होता है। यह प्रयोग भी करना चाहिए। जो मैं आपको नमक दान का बताया भक्तों, ये नमक दान से सभी मनोकामना की पूर्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, यश कीर्ति की प्राप्ति होती है, नेम फेम की प्राप्ति होती है। और जो भी कोई जीवन में आपके संकल्प पूरे नहीं हो रहे हैं वो संकल्प भी पूरे होते हैं। भक्तों, कोई ऐसे विशेष मुहूर्त होते हैं जो बारंबार नहीं आते हैं, यदा कदा कभी काल हमें प्राप्त होता है। और उस विशेष मुहूर्त में यदि कोई काम कर दी जावे तो कार्य की सिद्धि होती है और जो आपने कल्पना भी नहीं किया होगा ऐसा फल आपको प्राप्त होता है। 15 दिसंबर 2024 रविवार से धनुर्मास प्रारंभ हो रहा है। इसी दिन से पौष मास भी प्रारंभ हो जाएगा। भक्तों, इसकी बहुत बड़ी महिमा है और इसी दिन पूर्णिमा भी है। इसी दिन से खरमास मलमास भी प्रारंभ होगा और धनु संक्रांति भी है। जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। महीना में एक संक्रांति आती है। कुछ संक्रांति ऐसी है जिसकी बहुत बड़ी महिमा का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। संक्रांति का जो समय है वह दोपहर 12:22 से लेकर के सूर्यास्त तक है। ये संक्रांति के समय में जो कोई व्यक्ति दान करता है, पुण्य करता है, पाठ करता है, पूजा करता है तो उससे 86,000 गुना फल प्राप्त होता है। भगवान सूर्य उस व्यक्ति को एक नहीं कई जन्मों में किए गए ये पुण्य का लाभ उसे प्राप्त कराते हैं और उसे जब भी पुण्य की आवश्यकता होती है उस समय भगवान सूर्य उसको वह संक्रांति में किया गया दान पुण्य का फल प्राप्त कराते हैं। तो समझिए 86,000 गुना फल प्राप्त कराने वाला ये धनु संक्रांति है जो रविवार को पड़ रहा है। रवि यानी सूर्य का ही वार है। इसी दिन धनु संक्रांति भी है। तो यह विशेष कार्य को, इस विशेष अवसर को आप लोग अपने हाथों से न जाने देवे। इस विशेष तिथि का आप लोग अवश्य लाभ उठाइए और अपनी मनोकामना को पूर्ण कीजिए, क्योंकि धनु संक्रांति की बहुत बड़ी महिमा है। और धनु संक्रांति के साथ में जो कोई दान करे, पुण्य करे, पाठ करे, गरीबों को, जरूरतमंदों को जो कोई जरूरतमंद वस्तु अर्पण करे, उससे उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। दरिद्रता सदैव के लिए उसके घर से, उसके जीवन से विदा लेगी। तो यह लाभ आप लोग अवश्य उठाइएगा। धनु संक्रांति के दिन सभी कुछ हमें प्राप्त हो रहा है 15 दिसंबर को, इसका भी लाभ उठाना है। इसी दिन
आपको सत्यनारायण भगवान की कथा करना है। इसी दिन दान पुण्य करना है पूर्णिमा का। भक्तों, इसी दिन से खरमास प्रारंभ हो रहा है। ऐसी महिमा है, ऐसी एक प्राचीन कथा है कि भगवान सूर्य उनके रथ में जो घोड़े हैं वो घोड़ों को विश्राम दिलाने के लिए एक तालाब के पास ले जाते हैं, घोड़ों को पानी पिलाने के लिए, विश्राम कराने के लिए। परंतु भगवान सूर्य का रुकना मना है। भगवान सूर्य यदि रुक जाएंगे तो सृष्टि भी शांत हो जाएगा, सृष्टि भी रुक जाएगा। भारत में सूर्यास्त हो जाता है, रात्रि होती है, तो भगवान सूर्य नारायण अमेरिका में प्रकाश देते हैं। अमेरिका में प्रकाश होता है, दिन होता है। तो भगवान सूर्य नारायण की जो गति है, भगवान सूर्य नारायण कभी रुकते नहीं हैं। भगवान सूर्य नारायण रुक जाएंगे तो सृष्टि की जो गति है वह मंद पड़ जाएगी, रुक जाएगी। भगवान सूर्य नारायण ने देखा कि तालाब के पास खर यानी गधे खड़े हैं, तो घोड़ों के जगह पर भगवान सूर्य नारायण ने अपने रथ में गधों को लगा लिया। अब घोड़े के जगह भगवान सूर्य के रथ में गधे लग गए। तो गधों की जो गति है वह तो मंद है, धीमी गति है। तो गधों के लगने के चलते भगवान सूर्य नारायण की जो गति थी वह धीमी पड़ गई, मंद पड़ गई। इसीलिए इस मास का नाम पड़ा खरमास। इसीलिए इस मास में विवाह आदि जो विशेष कर्म हैं वह वर्जित बताए हैं। इसके ऊपर मैंने एक विशेष वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। भक्तों, यह था खरमास और 15 दिसंबर 2024 रविवार पूर्णिमा के ऊपर वीडियो। ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा देवें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।